बालाघाट कलेक्टर दीपक आर्य ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए आमजन से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि बाहर से आने वाले सदस्य स्वयं आगे आकर या उसके परिजन सूचना देंगे। सामने आकर वह अपने आने की जानकारी देंगे तो कोरोना के संक्रमण की चैन को तोड़ा जा सकेगा और उसे वहीं पर नियंत्रण कर लिया जाएगा। बालाघाट की जनता का आभार जताते हुए कलेक्टर ने कहा कि जनमानस का अब तक अच्छा सहयोग मिला है। आमजन के साथ ही जो व्यक्ति या सदस्य कोरोना संक्रमित हुए हैं उन्होंने स्वयं ही आगे आकर जानकारी दी है, जिसके कारण हम इस पर नियंत्रण कर सके हैं। आगे भी इसी तरह से सहयोग करेंगे तो निश्चित ही कोरोना पर नियंत्रण रहेगा। कलेक्टर श्री आर्य ने कहा कि बालाघाट में किल कोरोना अभियान के अंतर्गत घर घर जाकर सर्वे किया गया है। इस सर्वे में 19 लाख की जनसंख्या में हमारे द्वारा 18,11,711 सदस्यों की जानकारी प्राप्त हो गई है, जिसमें कोरोना संक्रमित ही नहीं बल्कि सर्दी, खांसी, मलेरिया, गर्भवती, बिना टीकाकरण सहित अन्य सभी की पहचान हो गई है। 32,000 गर्भवती महिला का चिन्हांकन, 0 से 5 साल के 1,77,000 बच्चों, बिना टीकाकरण के 51 बच्चे की जानकारी प्राप्त हुई है। इसी तरह से बुखार सहित अन्य तरह के लक्षण वाले 3,745 की पहचान कर दवाइयों का वितरण किया गया है, जिसमें सर्दी व खांसी के 1,337 मरीज तथा मलेरिया के 77 मरीजों की पहचान हुई है। चूँकि बालाघाट में 1,18,077 प्रवासी लोगों की घर वापसी हुई है, जिसमें से 2,604 के कोरोना सैंपल लेकर जांच की गई है। कलेक्टर श्री आर्य ने बताया कि वर्तमान में बालाघाट में 62 कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई है, जिसमें आज 4 मरीज सहित 46 को ठीक होने पर छुट्टी दे दी गई है। वहीं 16 का उपचार किया जा रहा है। मरीजों को बेहतर उपचार व सुविधा दिए जाने का प्रयास हो रहा है और उसकी वे समीक्षा भी करते रहते हैं। अब बूढ़ी ITI के निकट में 80 बेड का कोविड अस्पताल बनाकर वहां पर मरीजों को भर्ती किया जाएगा। श्री आर्य ने नागरिकों से स्वतः ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क लगाने की अपील करते हुए कहा कि आवश्यक होने पर ही घर से निकलें और भीड़ वाले स्थान पर जाने से बचने का प्रयास करें। अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाओं के संदर्भ में कहा कि उनका प्रयास है कि अस्पताल आने वाले हर मरीज को समुचित उपचार प्राप्त होवे और ऐसी सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास हो रहा है कि वह सुविधाएं यहीं उपलब्ध हो जाएं और आगामी कई वर्षों तक उन सेवाओं के लिए कहीं भटकने की जरूरत न पड़े। बेसिक सब कुछ आपकी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को करना है। हमको सिर्फ इतना करना होता है कि लोगों को स्टेबल रखें। ऑक्सीजन का उसका जो मांग है शरीर की वो कम करना है। ऑक्सीजन जितना ज्यादा शरीर मांगेगा उतना ज्यादा थोड़ा सा नुकसान होने की संभावना होती है, तो उसको जितना स्टेबल रहेगा, आराम करेगा, उतना जल्दी ठीक हो पाएगा। ये प्रयास और बाकी जो बेसिक जो पैरामीटर्स होते हैं उनको रेगुलर चेकअप उनका किया जाता है। BP बढ़ना, फीवर आना, सर्दी खांसी होना, अन्य सारे जो सिम्टम्स वाली चीजें होती हैं उन सबको स्टेबल रखने का प्रयास किया जाता है। अगर इनकेस अगर आवश्यकता होती तो उसको तुरंत शिफ्ट किया जाना चाहिए। अभी तक ईश्वर की कृपा से बालाघाट जिले में ऐसा मौका नहीं आया कि हमको किसी को जो हमारा बालाघाट जिले में अभी तक नहीं आई है, उसका थोड़ा सा विजिलेंट रहना उसका एक बड़ा कारण है कि, और दूसरी बात अभी तक अच्छी बात बालाघाट जिले में ये भी है कि कोई भी मरीज बालाघाट जिले में आने का संक्रमित नहीं हो पाया अभी तक। सिर्फ जो है जो बाहर से आए वो टाइमली कंटेन हो गए, टाइमली वो उनको ले आया गया अपने कोविड केयर सेंटर्स में या अपने जो क्वारंटीन सेंटर हैं उनमें उनको ले जाया गया, या वो इंडिविजुअल कई सारे लोग हमारे अपने आप ही आए, उन्होंने बताया कि मैं बाहर से आया हूँ, मैं सीधा क्वारंटाइन में गया हूँ। कम से कम 5-7 लोग ऐसे थे जिनको किसी ने कोई सरकारी इंटरवेंशन नहीं था, उन्होंने खुद अपना अच्छा वो दिखाया और खुद ही आकर के कि मैं बाहर से आया हूँ, बगैर किसी से मिले हुए, बगैर घर जाए, उसी को क्वारंटाइन सेंटर में है। 12 के 4-5 केसेस ऐसे हैं, 8-10 लोग ऐसे हैं जो डायरेक्टली आए इनमें, और जो भी पॉजिटिव आ गए मैं उनकी बात कर रहा हूँ। इसके अलावा भी कई सारे लोग हमारे पास स्वयं आते हैं और बताते हैं कि साहब हम लोग बाहर से आए, हमको यहाँ भर्ती किया जाए, यहाँ रहने दिया जाए, तो उनको वहां रख लिया जाता है। ये अच्छी बात है। तो जनता, बालाघाट जिले की जनता ने काफी कोऑपरेट इसमें किया है, काफी सपोर्ट इसमें किया है। लोग बताते हैं, लोग छिपा नहीं रहे हैं, ये अच्छी बात है। और अपील, अनुरोध यही है कि जितना लोग बताएंगे बगैर घबराए, बगैर किसी को जो इसमें अगर किसी को इन्फेक्टेड होगा उसमें कोई गलती नहीं है उसमें, कि उसे नहीं पता है वो कहाँ इन्फेक्टेड हो रहा है, कहाँ उसके साथ में कोई संपर्क में व्यक्ति आ गया, उसकी बिल्कुल गलती नहीं है। गलती बस ये है कि वो आने के बाद उसे घर वाले उसे घर में छिपा लें, बताएं ना। सबसे ज्यादा समस्या घर वालों के लिए होगी। जैसे कोई लड़का बाहर से आया, कोई लड़की बाहर से आई, जिसकी एज ठीक है, जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है, उसको समस्या नहीं होगी। समस्या किनको हो सकती है? उनके परिवार में जो बुजुर्ग लोग हैं उनको समस्या हो सकती है। अगर वो किसी छोटा बच्चा है 5 साल से कम का, वो ज्यादा वल्नरेबल है उसमें, या फिर उनके परिवार में भी मान लीजिए सब यंग है,
तो इन्फेक्टेड दूसरा हो गया, वो बाहर मार्केट में गया, मार्केट में और लोगों से मिला, किसी का कपड़े का दुकान है, जैसे अभी नरसिंहपुर में देखेंगे कोई धनिया बेचने वाला था, जो केस आया है, तो धनिया बेचता रहा, 16-18 लोगों को इन्फेक्टेड उसने कर दिया। तो ये समस्या उस केस में होगी। इसलिए सभी से अनुरोध है और आप सभी के माध्यम से कि आप लोग ये जरूर करें कि भाई लोग अपने आप आकर के स्वयं बताएं, उसमें छुपाने, डरने, घबराने वाली कोई बात नहीं है, कोई ऐसा कोई इलाज नहीं इसके लिए उन्हें परेशान रहना पड़ेगा। सुविधाएं जो हैं वो हम बेहतर से बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारी लिमिट है। अगर कोई एफर्ट कर सकता है तो होटल में भी रह सकता है, ये तो मैंने पहले बता दिया था कि अगर उसे सरकारी व्यवस्थाएं नहीं समझ आती है, हम लोग एक बेसिक मिनिमम देने का प्रयास कर रहे हैं, खाना भी हम लोग डिटेल देने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा खाने की शिकायतें थोड़ी बहुत रही होंगी, लेकिन बहुत ज्यादा शिकायतें आपको बालाघाट में कोविड हॉस्पिटल में नहीं मिली होंगी। ये हम लोगों का प्रयास है कि हम लोग ठीक करें, हम लोग खुद ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं रोजाना। हम लोग चारों ही लोग आपस में बांट रखा है कि हम लोग चारों लोग एक चीज को मॉनिटरिंग करते हैं, एडीएम साहब, एसपी साहब, मैं, सिविल जिला पंचायत, ये चीजों का हम लोग अलग मॉनिटरिंग करते हैं। फैसिलिटी को मॉनिटरिंग कोई कर रहा है, खाने को मॉनिटरिंग कोई कर रहा है, ये सारी चीजें हम लोगों ने अपने स्तर बना रखी है, तो हम लोग स्वयं देखते हैं। और आप लोगों की तरफ से जो बात आती है, आप लोगों की तरफ से जो पॉइंट्स आते हैं, उन पर हम लोग कोशिश करते हैं कि तुरंत उसका निराकरण किया जाए, सुधार उसके आधार पर जो फीडबैक आप लोगों से आ रहा है सुधार हम लोग कर पाए। अभी तक जो कोविड केयर सेंटर हमारा हॉस्पिटल था, वो अभी तक हम लोग चला रहे थे सरदार पटेल कॉलेज में। अब क्योंकि एक समय तक उन्होंने बड़ा सहयोग हमारा किया, एक चीजों को हमको जितना हो सके नॉर्मल करते जाना है, इसलिए हम लोगों ने अभी एक सरकारी बिल्डिंग थी, IPP 6 का बिल्डिंग जो था वो खंडर हालत में था, बड़ी बुरी स्थिति में बना दिया है। तो आप लोगों से काफी लोगों ने विजिट भी किया था और सुविधाएं उसमें है। मैं अनुरोध करूंगा आपकी, अभी तो कोई नहीं रखना नहीं किया है, तो एक बार अगर हो सके तो आप लोग एक बार जाकर के देखें और उसको कि उसमें क्या क्या चीजें हम लोगों को सुविधाएं उसमें करीब एक बार पेशेंट आना शुरू हो तो फिर सबका जाना बंद हो जाएगा। तो एक बार चाहें आप लोग जो विजिट करना चाहें लेकर विजिट आप लोग करवा दीजिए, तो रहेगा। इससे कम से कम बस ये होना है कि लोगों को कॉन्फिडेंस आता है, ये कि बीमार यदि हो भी तो हमें घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बस यही बताना है। ये हम लोग बताना चाह रहे हैं कि डरने की, घबराने की कोई बात नहीं है, सुविधाएं अच्छी ही मिलेगी, ये मैं श्योर कर सकता हूँ। बहुत अच्छी नहीं, जैसे बाकी जगहों से वीडियो आपने देखो, कई सारे जगहों के वीडियो और भी आते रहते हैं, उन सबसे सुविधाएं अच्छी हम लोग देंगे। लेकिन इसका मतलब ये हम स्वागत किसी का नहीं कर रहे हैं कि आपको आना है, बस ये कि यदि आपके पास साथ में कुछ ऐसा हो गया है तो बगैर घबराए, बगैर डरे, कृपया आए, बताएं, क्योंकि बस वही एक तरीका है। जितनी जल्दी आप लोग, जितनी जल्दी वो जो पेशेंट है उतनी जल्दी बता देगा, सस्पेक्टेड जो भी है, जिसको भी जरा से भी लग रहा है कि मेरे गले में खराश हो रही है या मुझे क्या बोलते हैं उसको फीवर आ रहा है, मैं बाहर से आया हूँ, बालाघाट जिला सेफ है। आप विश्वास करें, बालाघाट जिले में जो लोग आज की डेट में हम जितने भी हम सारे सुरक्षित हैं, किसी को कोई इन्फेक्शन नहीं है, और जो इन्फेक्टेड आ गए और टेस्टेड हो गए वो सारे के सारे आपके हॉस्पिटल में है या तो ठीक होकर जा चुके हैं। लेकिन बात चलती है, कई सारे लोग आते हैं, कई ड्राइवर आ रहे हैं गाड़ियों के, कई सारे लोग गोंदिया से आ रहे हैं, कई सारे लोग हमारे गोंदिया जा रहे हैं या बाहर जा रहे हैं, किसी जगह जा रहे हैं, बाहर की जगह जा रहे हैं। हम बात लेते हैं कि इन्फेक्शन हो जाए, उसकी गलती नहीं है, क्योंकि वो पता नहीं है वो किससे मिल रहा है, कहाँ जा रहा है। तो बस ये है कि पहले बताएं और इससे आप थोड़ा हो जाएगा, घूमने में समस्या आएगी क्या? उससे नहीं आएगी सर, कोई तकलीफ आएगी कोई तकलीफ है ना, कोई समस्या नहीं है। जो रोड जब 12 मीटर का अभी वो 5 मीटर रोड है, जिसमें अभी डर लगता होगा कि गिर पड़ेंगे, सांप इधर से आ जाएगा, उधर से आ जाएगा, लगता ही है वहां पे, ठीक है ना, अंधेरा है, बारिश में नहीं जा पाओगे तो रोड चढ़ा हो जाएगा, घूमने वालों का तकलीफ आ रही है उसमें, आराम से जाएंगे। और ट्रक के लिए अगर 2 ट्रक में निकल जाए उसके बाद उनको 2 मीटर जगह बचेगी, आराम से घूमते हुए चले जाए, ठीक है। जब घूमने जाते होंगे तो सड़क से निकल के जाते हैं ना, तो सीधा पर्यावरण वाले सड़क पे चले जाते हैं, है ना, उससे अच्छी सड़क पे चले जाएंगे ये। और उसके बाद दूसरा आपके शहर के हिसाब से देखा जाएगा तो जो मैं दूसरी समस्या बताई, ट्रक का पार्किंग, तो जब ये बनेगा तब हम लोगों ने जो उसके लिए जमीन आरक्षित आवंटित कर दी है नगर पालिका को, ट्रांसपोर्ट नगर के लिए, ट्रांसपोर्ट नगर भक्सुलों को आएगा, तो ये सारे ट्रक्स जो आपके हैं वो सारे सारे वहां पार्क हो जाएंगे, शहर के अंदर नहीं आएंगे। छोटी गाड़ी वाले आपके बिजनेस को, छोटी गाड़ी वाले को व्यापार नहीं पड़ जाएगा उससे। ट्रक तो वहां तक लेके अभी क्या करते हैं, ट्रक आप लाए और सीधे दुकान के गोदाम में ट्रक लगा दिया, है ना, वो ट्रक से उतार लिया, तो बेचारे जो हमारे हमारे और जो मजदूर छोटी मजदूरी करने वाले लोग थे, छोटी गाड़ी में चला सकते थे, वो सारी चीजें चली जाएंगी। ठेले वाले जो छोटी छोटी टाटा एस और ये सब गाड़ियां आती हैं, उनको भी रोजगार उसमें मिल जाएगा, है ना। अब बात रही पेड़ काटने की और पर्यावरण की, प्रदूषण की, तो भैया रोड में कौन से कम हो गए भाई बताओ जरा, पेड़ कम भैया रोड में, वही तो रोड ऐसे पेड़ काट के बनी है, यहाँ से यहाँ फॉरेस्ट वापस था, है ना, तो क्या मतलब कितना फर्क पड़ रहा है, कितना कार्बन कम हो गया उसमें, बल्कि आपकी रोड से तेजी चलती है गाड़ियां तो वैसे ही कार्बन जनरेशन कम होगा, ये सारी चीजें होंगी। तो भाई पर्यावरण वाला ऐसे मेरा अप्रोच है कि ग्रोथ करना उनका धर्म है, करना चाहिए धर्म को, लेकिन सही चीजों पर ग्रोथ करना चाहिए। ऐसे 15,000 पेड़ कटेंगे ऐसा डराना नहीं चाहिए लोगों को, बताओ ना 450 पेड़ कट रहा है, स्वीकार है 450 पेड़ कट रहे हैं, और 450 में गर्दन की बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत अच्छे पेड़ नहीं, जानकारी नहीं, बाहर से है, नहीं बताना है, अपना काम है बताना, तो अपन बताएंगे
ये है। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो क्रिएट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।